ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में आज पुनः शिव की याद का चंदन, स्नेह भरा बंधन लेकर आप सभी दैवीय भक्तों का करते हैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। जरा से प्रेम में प्रसन्न हो जाए, जरा से प्रेम में प्रसन्न हो जाए, कर देती सबको क्षमा। ऐसी है प्यारी हमारी संतोषी माँ, ऐसी है प्यारी हमारी संतोषी माँ। अब हमने देवी मैया की आरती तो कर ली, लेकिन आरती के बाद हमारे लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि संतोषी माँ आखिर है कौन और संतोषी माता की महिमा क्या है। उस महिमा का बखान करने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं ब्रह्मा कुमारी नीरजा बहन। लालायित हो उठती हैं आँखें, भर आता है दिल में प्यार। लालायित हो उठती हैं आँखें, भर आता है दिल में प्यार। अस्वन मास की अमावस्या से रहता है देवी माँ के दर्शन का इंतजार। तो अब आ गया है नवरात्रि का त्योहार, आइए चैतन्य देवियों का दर्शन करें बारंबार, चैतन्य देवियों का दर्शन करें बारंबार। नवरात्रि कहती है जीवन में रोशनी लाओ, रोशनी में जियो, जीवन में सकारात्मक नवीनता लाओ। यदि जीवन में नकारात्मकता है, अंधकार है या फिर जीवन में रात्रि समान अशांति, उदासी, हताशा और निराशा है, तो ज्ञान की
समझ की, समझौते की, अनुभवों की और शिक्षाओं की ज्योत जलाओ। एन केन प्रकारेण ज्योति जलाओ और जीवन में रोशनी लाओ। यह जीवन देवी माँ का दिया हुआ अमूल्य उपहार है। इस जीवन में उमंग उत्साह का घृत डालकर फिर समीप के या दूर के सभी संबंधियों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करते, सबके साथ स्वभाव संस्कारों का ताल मिलाकर हम सभी अपने जीवन को संतुलित बनाएं, ताकि हम सभी के साथ मिलकर चल सकें। अपने जीवन में हम एक अच्छे लक्ष्य को लेकर के चलें और अपना जीवन सफल बनाएं। आइए हम अभी देवी माँ की झांकी का अवलोकन करें। नवरात्रि का एक दिन माँ सिद्धिदात्री के रूप में मनाया जाता है। उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा, उसके लिए शास्त्रों में बताया गया है। श्री गणेश जी की पुत्री, श्री सिद्धि माता की पुत्री श्री संतोषी देवी हैं, जो अपने माता पिता के समान सभी दुख बाधाओं को हरकर हमारे जीवन में सिद्धि और समृद्धि प्रदान करती हैं। ऐसी देवी माँ के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करें। इनके सामने नतमस्तक होकर अपने जीवन को सिद्धि संपन्न बनाना है और अपने जीवन में संतुष्टता का व्रत धारण करके, अपने जीवन में संतुष्टता का व्रत धारण करके देवी माँ का सच्चा और पक्का बच्चा बनना है। तभी देवी माँ हमसे प्रसन्न होंगी और हमें आशीर्वाद से भरपूर करेंगी। श्री संतोषी देवी हम सभी से बहुत सहज प्रसन्न हो जाती हैं और हमारे कष्ट हरकर हमें सुख, समृद्धि, संपत्ति और संतान से संपन्न भव का वरदान देती हैं। ऐसी संपन्न करने वाली देवी के लिए हम सभी भक्त आरती में भी गाते हैं, बड़ी करुणा भरी बड़ा प्यार माँ की आँखों में। तो जिनकी आँखों में करुणा और प्रेम भरा हुआ है, इनके दर्शन मात्र से ही हमारे जीवन में प्रेम की गंगा बह जाती है। देवी माँ के लिए ही कहा गया है कि एक तो वो देवी माँ हम सभी को शांति और प्रेम से भरपूर करती हैं, और जब कभी भक्तों के ऊपर संकट आ जाता है तो यही देवी शस्त्र उठाकर हमारे विघ्नों को हरकर हमारे जीवन में संतुष्टता लाती हैं और हमें अपने आशीर्वाद से संपन्न बनाती हैं। संतुष्टता का खजाना जो श्री संतोषी देवी माँ से हमें प्राप्त होता है, यह खजाना सर्व खजानों में सर्वोपरि है। इसीलिए कहते हैं संतोषम परम सुखम। अगर हमारे जीवन में सभी खजाने पर्याप्त मात्रा में हैं और संतुष्टता का खजाना नहीं है, तो अन्य सभी खजानों का सुख भी लुप्त होने लगता है, खुशी गायब हो जाती है, क्योंकि खुशी का आधार है संतुष्टता। और कहा जाता है संतोषी सदा सुखी। तो हम सदैव संतुष्ट रहें और सर्व को संतुष्ट करते रहें, तभी देवी माँ हमसे प्रसन्न होंगी और अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर सदैव बनाए रखेंगी। देवी माँ की झांकी का अवलोकन करके, दर्शन करके आप सबके मन में भी यह विचार आ रहा होगा कि झांकी माना क्या। झांकी माना अपने अंतर मन में झांकना, अंतर आत्मा में इनके अंदर जो गुण हैं, जो शक्तियाँ हैं, स्नेह और ममता है, उसको धारण करना, यही वास्तव में सच्ची सच्ची झांकी का दर्शन करना है। इन्हीं देवियों के लिए दिखाते हैं। एक तरफ तो वह कन्या के रूप में पूजी जाती हैं, इसीलिए नवरात्रि में कन्या भोजन अवश्य कराते हैं, और दूसरी तरफ श्रृंगारी मूर्त के रूप में हैं। हमारी माताएं बहनें भी सदा सुहागिन भाव का वरदान प्राप्त करने के लिए देवी माँ का व्रत रखती हैं। तो यह बड़ी विचित्र सी बात है कि इनके साथ कोई देवता की प्रतिमा भी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में शिव परमात्मा को, जो निराकार हैं, विचित्र हैं, अमरनाथ हैं, जगत पिता हैं, अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह पवित्र कन्या के रूप में भी पूजी जाती हैं और सदा सुहागिन जगत माता के रूप में भी पूजनीय
और वंदनीय हैं। इनके लिए कहा है कि एक तरफ कन्याकुमारी दूसरे तरफ है श्रृंगारी, विचित्र बात रहस्यमयी लीला जिनकी न्यारी, इसीलिए इनको कहते हैं शिव शक्ति अष्टभुजाधारी, शिव शक्ति अष्टभुजाधारी। ओम शांति। नीरजा बहन का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने देवी की इतनी सुंदर महिमा की। अब हम सब ने इस महिमा को भी सुन लिया, लेकिन इस महिमा बस से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि देवी माँ के अनेक भक्त हैं और इन्हीं भक्तों में से यहाँ पर देवी मैया की 3 बेटियाँ देवी मैया की आरती उतारने के लिए आतुर हैं और वो भी कुछ नृत्य गीत लेकर आ रही हैं। और वो नृत्य गीत के बोल हैं, आरती उतारूं मैं संतोषी माता की, आरती उतारूं संतोषी माता की। अब हमने दूसरी आरती भी कर ली। अब हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर देवी मैया के व्रत की या देवी मैया के पूजा की पूजन विधि क्या है। देवी मैया को जो प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, गुड़ और चना खिलाते हैं, उसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, खटाई का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। इन रहस्यों को उजागर करने के लिए हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी मोनिका बहन। नवरात्रि आते ही सभी के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और उमंग उत्साह देखने को मिलता है। इन 9 दिनों में
हम देवी के 9 भिन्न भिन्न रूपों से पूजा अर्चना करते हैं। जगह जगह झांकियाँ, दरबार, भक्तों की उबड़ती भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन हम सोचते हैं, यदि हम इन देवियों के जड़ चित्रों को देख करके इतनी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं और यदि हम इन देवियों के चित्रों के साथ चरित्र का भी दर्शन करें तो वास्तव में बहुत कुछ प्राप्ति हमें हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। तो चलिए आज हम चलते हैं, माँ संतोषी का दर्शन करेंगे। वैसे तो कहा जाता है जगत जननी माँ दुर्गा, माँ सरस्वती सब एक ही हैं, उनका रूप एक, नाम अनेक हैं, लेकिन अपने जीवन में अनेक गुणों को समाहित करने वाली तथा एक कोई विशेष गुण को धारण करने के कारण एक विशेष नाम से पहचानी जाती हैं ये देवियाँ। जैसे धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, संतोष धन को प्रदान करने वाली माँ संतोषी, प्रेम, करुणा, दया की प्रतिमूर्ति, दिव्य गुणों को धारण करने वाली, सर्व गुणों में श्रेष्ठ, संतुष्टता प्रदान करने वाली, संतोष धन से सबको भरपूर करने वाली माँ संतोषी। संतोष के लिए कहा जाता है आनंद का मूल है संतोष, सफलता का अंत है संतोष। कभी तो हार भी जीते अधिक संतोषजनक होती है, क्योंकि कड़वे वृक्ष का एक मीठा फल है संतोष। और हमारे वर्तमान जीवन में संतुष्टता की बहुत आवश्यकता है। संतुष्टता का महत्व सभी के जीवन में है। वर्तमान जीवन से संतोषी माँ का सीधा कनेक्शन देखने को मिलता है। जैसे आज वर्तमान समय देवी के भक्त धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा करके धन धान को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यदि संतोषी माँ के द्वारा प्रदत्त संतोष धन जीवन में नहीं है तो जीवन मृग तृष्णा के समान हो जाता है। ये और चाहिए, ये और चाहिए, ये शब्द ही जीवन का लक्ष्य हो जाते हैं और इसी में भाग दौड़ करते करते व्यक्ति अंत में इतना थक जाता है कि स्वयं को आंतरिक रूप से खाली और थका हुआ महसूस करता है और लास्ट में यही कहते हैं सब बेकार है। इसीलिए कहा जाता है संतोष धनम परम सुखम, और ऐसा संतोष का धन देने वाली हमारी मीठी माँ संतोषी। वह बुद्धिमान व्यक्ति है जो उस चीज़ में खुश अनुभव करता है स्वयं को जो उसे प्राप्त है, उसके लिए शोक नहीं करता जो उसे मिला नहीं है। देवी माँ की दूसरी विशेषता, उनके पूजन विधि से भी हमें हमारे जीवन के लिए कुछ खास शिक्षा मिलती है। जैसे संतोषी माँ के पूजन में खटाई वर्जित है। खटाई शब्द आता है कि ना तो भक्तों को खटाई खाना है ना खिलाना है, घर में लाना भी नहीं है, हाथ लगाना भी नहीं है। तो प्यारे भक्त, भोले भाले भक्त शब्द को सीधा ले जाते और सीधा अर्थ लगाकर खट्टे फल और खट्टी सब्जियों का परित्याग कर देते हैं। हम जो अपने जीवन में सुख शांति की कामना को लेकर व्रत करते हैं, उस जीवन में, प्रैक्टिकल जीवन में कौन सी खटाई का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा? क्या फलों की खटाई का? वास्तव में देवी माँ ने कौन सी खटाई का परित्याग करने के लिए प्रेरणा दी होगी? खटाई का वास्तव में भावार्थ था अवगुणों से। जैसे कहा जाता है मीठा बोलो, तो मीठे बोलने का मतलब होता है कि हमें इतना अच्छा बोलना है, इतना शुभ बोलना है, हमारे शब्द इतने अच्छे हों जो सुनने वाले को मन प्रसन्न कर दे। और इसी के विरोधाभास में खटाई शब्द को यूज किया है कि हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने वाले के मन को दुखी कर देते हैं। तो वास्तव में हमें परित्याग करना है इस खटाई का, जिससे हमारे जीवन में सच्ची सुख शांति और आनंद की अनुभूति होती है। ये संतोष का धन मीठी वाणी प्रदान करने वाली माँ संतोषी, मीठा सिखाने वाली माँ संतोषी हमें अपने प्रसाद स्वरूप में भी बहुत कुछ शिक्षाएं देती हैं। पूजन विधि के पश्चात प्रसाद के स्वरूप में उनको स्वीकार कराया जाता है गुड़ और चना।
ये चना भी हमें हमारे जीवन के लिए बहुत शिक्षा देता है। चना पौष्टिक होने के साथ साथ आंतरिक रूप से स्वयं को शक्तिशाली बनाने की तरफ इशारा देता है। और गुड़ जो मीठा तो होता ही है और साथ साथ भारत में निर्मित होने के साथ साथ अनेक केमिकल से भी दूर होता है, जो सादगी का प्रतीक है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो माँ संतोषी अपने प्रसाद से, अपने पूजन की विधि से भक्तों को अनेक प्रकार की शिक्षा देती हैं। अनेक प्रकार के व्यंजनों से दूर रहने वाली, सादा सा गुड़ चना स्वीकार करने वाली माँ संतोषी अपने नाम से, अपने पूजन की विधि से, अपने प्रसाद से अपने भक्तों को जीवन में धारण करने के लिए अनेक शिक्षाएं देती हैं। ऐसी प्रेम, करुणा, दया की मूर्ति प्यारी माँ संतोषी। ओम शांति। मोनिका बहन का तहे दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर पूजन विधि बताई और हमें खटाई का महत्व, खटाई का रहस्य समझाया। इसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। अब भले हमने खटाई का महत्व, खटाई का रहस्य जान लिया, पूजन विधि जान ली, लेकिन अभी भी भक्तों को चारों तरफ बस मैया मैया ही दिखाई देती हैं। चारों तरफ उन्हें महसूस होता है कि जहाँ जहाँ देखते हैं वहाँ वहाँ हमें संतोषी माता नजर आती हैं। तो ऐसे ही कुछ गीत के बोल को लेकर हमारे बीच में छत्रसाल भाई, अवधेश भाई और उनकी पार्टी हमारे बीच में लेकर आ रहे हैं। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ है संतोषी माँ, है संतोषी माँ। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जल में भी, थल में भी, चल में, अचल में भी, अटल विटल में भी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। बड़ी अनोखी चमत्कारनी ये अपनी माई, राई को पर्वत कर सकती, पर्वत को राई, द्वार खुला, दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई, दया की कमी नहीं आई। पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे, पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे, तुरंत कमाल करे माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। जहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। इस अम्बा में, जगदम्बा में गजब की है शक्ति, चिंता में डूबे हुए लोगों कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति, कर लो इसकी भक्ति।
अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता ये माँ क्या नहीं कर सकती, बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। गौरी सुत गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली, ये है बड़ी भोली। देख देख कर इसका मुखड़ा हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली, हर एक दिशा डोली। आओ रे भक्तों ये माता है सबकी हम जोली, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, भर लो रे झोली। सुनो रे भाई भर लो रे झोली। उज्ज्वल उज्ज्वल निर्मल निर्मल, उज्ज्वल उज्ज्वल निर्मल निर्मल, सुंदर सुंदर माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। अब यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हमने संतोषी मैया को भी देख लिया, लेकिन यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ये जो दिखाई दे रही हैं संतोषी मैया, इतनी भावना है भक्तों के मन में, उस भावना, वो भावना किस कारण से है? आखिर संतोषी मैया में कौन से ऐसे दैवीय मूल्य हैं, दिव्यता के गुण हैं, जिन गुणों को देखकर भक्तों का मन मैया की तरफ आकर्षित होता है? तो उन गुणों को और उनके जीवन मूल्यों को बताने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं छतरपुर सेवा केंद्र प्रभारी ब्रह्मा कुमारी शैलजा बहन जी। तो मैं अनुरोध करती हूँ बहन जी से कि आप आएँ और संतोषी मैया के जीवन मूल्यों के बारे में, उनके गुणों का वर्णन हम भक्तों को बताएं। हम सभी ने माँ संतोषी जी की महिमा सुनी। माँ शब्द ये बहुत अधिक आकर्षण करने वाला है। माँ एक लविंग, एक केयरिंग पर्सनालिटी है। ऐसा लव जिसमें केवल देना, देना और देना ही होता है। हम सभी माँ के प्रति इतना आकर्षित क्यों होते हैं? उसका मुख्य कारण है कि उनका प्यार अनकंडीशनल है। उनके प्यार में हमसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। माँ का प्यार हम अपने जीवन के अंदर में भी वही प्यार का गुण धारण करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हुए भी उनके इस गुण को, उनके इस दैवीय धारणा को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि कभी भी किसी भी श्रेष्ठ गुण की धारणा के लिए हमें अपने आप की तरफ देखना होगा। एक उदाहरण हम देखते हैं। हम अपनी कल्पना में
3 सर्कल बनाए। पहले नंबर के सर्कल में हम उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। दूसरे नंबर के सर्कल में जिसे हम दूसरे नंबर पर प्यार करते हैं, और तीसरे नंबर के सर्कल में जिसे हम तीसरे नंबर पर प्यार करते हैं। आप सभी ने चिंतन किया होगा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने इन 3 सर्कल में कहीं भी अपना नाम लिखा है। कायदे से पहले सर्कल में हमें अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपने आप से प्यार होगा तभी हम अपने अंदर इन श्रेष्ठ धारणाओं को लाने के लिए, इन दिव्य धारणाओं को लाने के लिए कुछ प्रयास करेंगे। हमारा प्यार अपने आप से होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भौतिक रीति से खाना पीना सुख सुविधाएं अपने प्रति चाहते हैं, लेकिन अपनी आत्म उन्नति, अपना सम्मान, अपनी प्रोग्रेस को हम देखें कि हम कहाँ तक हमारा ग्राफ ऊंचा उठ रहा है। ऐसे ही भगवान के प्रति प्यार केवल पूजा पाठ, हवन पूजन, व्रत, तीर्थ यात्रा कर लेने मात्र से पूरा नहीं होता है, लेकिन प्रभु से प्यार है तो उनकी शिक्षाओं को हम प्यार से स्वीकार करें और जीवन के अंदर धारण करें। हमारा अपने परिवार से प्यार है, क्योंकि प्यार एक ऐसा गुण है, अगर हमारे अंदर प्रेम का गुण है तो निश्चित हमारा सभी से प्रेम होगा। परिवार के अंदर प्रेम है तो प्रेम की एक सबसे बड़ी विशेषता होती है अंडरस्टैंडिंग की। हम आपस में एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे से हम बिना कुछ अपेक्षा रखे स्नेह करते हैं। आज हम परिवार में इसीलिए आपस में हमें असंतुष्टता होती है, क्योंकि हम परिवार से बहुत कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। हम प्यार करते हैं, हम उनकी पालना करते हैं, केयर करते हैं, पर साथ में हम कुछ न कुछ रिटर्न भी चाहते हैं। और चूंकि कलयुग का समय है, सभी आत्माएं आध्यात्मिक शक्तियों से खाली हो गई हैं, हमें रिटर्न कहाँ से मिल सकता है? इसीलिए जीवन में असंतुष्टता आती है। तो संबंधों में रिटर्न की आशा ना रखें, हमारा प्यार निस्वार्थ भावना से सबके लिए हो। फरिश्ते की तरह हम हर एक को सहयोग देते हुए, हर एक को स्नेह देते हुए, रिटर्न की अपेक्षा में ना रुक करके सहज आगे और आगे और आगे सारे विश्व को देने के लिए हम आगे बढ़ते चले जाएं। हमारा समाज से भी प्यार है। इसका सबूत है कि जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियम कायदे बने हुए हैं, हम उनका स्नेह से सहज भाव से पालन करें। जैसे वर्तमान समय ये समस्या चल रही है कोविड-19 की, इसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें अपने और समाज के हित के लिए नियम दिए गए हैं, हम उनको सहज पालन करें। हमारा प्यार प्रकृति के साथ भी होना चाहिए। प्रकृति से प्रेम का सबूत ये है कि हम प्रकृति का उतना ही उपभोग करें जितना हमें आवश्यक है। हम उसका दुरुपयोग ना होने दें, उसे प्रदूषित ना होने दें। तो इस तरह अगर हमारा प्यार होता है तो हम अपने प्रेम के आधार पर इस विश्व को स्वर्णिम बना सकते हैं। जैसे हम दुनिया में देखते हैं, कोई भी मशीनरी होती है, उस मशीनरी में घर्षण से बचने के लिए लुब्रिकेंट को यूज़ किया जाता है। उसे भी हिंदी में स्नेहक कहते हैं। वो लुब्रिकेंट जो है आपस में कल पुर्जे को घर्षण होने से, टूटने से बचाता है। हमारा आपसी संबंधों में जितना ये प्रेम रूपी लुब्रिकेंट होगा जीवन के अंदर में, हमारे संबंध भी उतने ही अच्छे होंगे और उतना ही हमारे अंदर भी देने की भावना होगी। कहते हैं यू विल स्पेंड
गॉड विल सेंड। हम जितना देते जाएंगे हम खाली नहीं होंगे, हमें रिटर्न में उस ईश्वर पिता परमात्मा से अवश्य मिलेगा। तो जहाँ प्रेम होगा वहाँ दया होगी, वहाँ करुणा होगी, वहाँ सहयोग की भावना होगी। कहते हैं किल अदर्स बाय योर काइंडनेस। हम अपनी काइंडनेस के द्वारा, अपनी दयालुता के द्वारा हम दूसरे को सहज सरेंडर करा सकते हैं। एक बार रामेश्वरम के पूजन के समय जब ब्राह्मण के रूप में रावण आया और जाते समय राम जी ने दक्षिणा देनी चाहिए, तो उन्होंने एक ही बात कही थी, बस आप दक्षिणा में मुझे यही दीजिए कि मैं कहीं आपकी सहृदयता से प्रभावित ना हो जाऊं, आपकी सहृदयता का मैं कायल ना हो जाऊं, नहीं तो मैं अपने जीवन का जो मेरा लक्ष्य है वो मेरा विस्मृत हो जाएगा। तो हमारे जो विपरीत भाव रखने वाले हैं वो भी हमारी क्षमा, हमारी दयालुता, हमारी करुणा, हमारे प्रेम से निश्चित प्रभावित होते हैं। एक जंगल के शेर को भी रिंग मास्टर सर्कस में अपने अधीन कर लेता है केवल प्रेम की शक्ति से। तो माँ से हम आज इसी गुण को अपने जीवन के अंदर अपनाएं कि प्रेम हम सब से करें। हमारा वैश्विक संबंध तभी अच्छा होगा, ये विश्व तभी सुंदर बनेगा जब हम सभी एक दूसरे से प्रेम से चलेंगे। ओम शांति। आदरणीय बड़ी बहन जी का, शैलजा बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे शब्दों में, इतने मधुर बोल के माध्यम से संतोषी मैया के गुण और उनके जीवन मूल्यों के बारे में हमें समझाया। बहन जी, हम आपका धन्यवाद क्या करें, बस लेकिन आपको आश्वान्वित करते हैं कि हम सब आपके बताए हुए जो दिव्य गुण हैं, जो मैया के जीवन मूल्य हैं, उन मूल्यों को अपने जीवन में धारण करेंगे। नमस्कार भाई साहब, अभी हमारे बीच में भी न्यूज़ डायरेक्टर दुर्गेश खरे जी हैं। तो मैं भाई साहब से पूछना चाहूँगी कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसा संकट का समय है, चारों तरफ नकारात्मक वृत्तियाँ हैं और लोगों के मन में भी एक भय व्याप्त है, और ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारी द्वारा ऐसा लाइव कार्यक्रम ऑनलाइन नवदुर्गा का चलाया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के बारे में भाई साहब के विचार क्या हैं? सबसे पहले तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा कि अभी मैंने देखा है, इस कोरोना काल के संकट की घड़ी में बहुत सीमित साधनों में आपके द्वारा जो 9 देवियों का चित्रण किया जा रहा है, जीवन चित्रण किया जा रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि लोग इसका घर बैठे लाभ उठा पा रहे हैं। इस कोरोना काल में लोग अपने घरों में काफ़ी हद तक सीमित होकर रह गए हैं, क्योंकि जहाँ मैंने पहले देखा, कुछ सालों में जब मैं देखता था तो आप लोग झांकियाँ लगाते थे और इसका लोग सामने से चित्रण देखते थे। लेकिन इस संकट की घड़ी में आप लोगों द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है वो भी बहुत ही सीमित साधन। तो मैं सब लोगों से अपील भी करता हूँ कि वह इसको देखें, घर में बैठ के देखें, यूट्यूब के ज़रिए जो भी है। और ये जो 9 देवियों का प्रतिदिन अलग अलग देवी को जो चित्रण किया जा रहा है, इसमें 9वें दिन जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि शायद इकट्ठा पूरा चित्रण होना है, जिसका मैं भी लाभ देखूंगा, उसका पूरा प्रदर्शन देखूंगा यूट्यूब के ज़रिए। तो इसके लिए आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं, इस सराहनीय पहल के लिए और इस सराहनीय कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का कि आपने कार्यक्रम की इतनी प्रशंसा की। तो मैं भाई साहब से भी अपील करूंगी कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े रहिए 9 दिन तक, और आप सभी दर्शकों से यही अपील करूंगी कि आप लोग भी इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े रहिए। ओम शांति। अब हम कल फिर मिलेंगे देवी के नए स्वरूप में, और इसी के साथ ओम शांति।